कुंवर साहब ने जलाई आपकी फैक्ट्री, कुंवर साहब ने जलाई आपकी फैक्ट्री, कुंवर साहब ने जलाई आपकी फैक्ट्री। प्रीत जी, आप ठीक तो है ना? देखिए, जो हुआ बहुत बुरा हुआ और उससे बुरा आपके साथ हो भी नहीं सकता था, लेकिन आपको अपने आप को संभालना होगा। मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं छोड़ने चलूंगा। जल्दी आओ, देखो मुझे मेरा कुंवर वापस मिल गया, मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। तू चिंता मत कर, बाबूजी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। हमारे घर की बेटियां हर गहरे गहरे से नहीं मिलती। तू क्या सोचती हम कोई कसर छोड़ेंगे? अरे जमीन आसमान एक कर देंगे अगर किसी ने फैक्ट्री जलाई होगी तो, अगर किसी ने फैक्ट्री जलाई होगी तो। फैक्ट्री इसने जलाई, लेकिन इससे फैक्ट्री जलवाई गई, लेकिन इससे फैक्ट्री जलवाई गई। कुंवर साहब ने जलाई आपकी फैक्ट्री, कुंवर साहब ने जलाई आपकी फैक्ट्री। देखिए, एक सच्चाई आपको पता चली है, लेकिन उसके लिए आप दूसरी सच्चाई से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। इस कड़वे सच के साथ हर पल जीना होगा। हम खुद तो किसी भी तरह जी सकते हैं, पर हमारे बाबूजी का क्या होगा? जो सच्चाई उनके जीवन की बुनियाद है, ये कड़वा सच उस बुनियाद को हिला देगा। कैसे बताएं हम अपने बाबूजी को ये सच? कहां से लाए हम वो साहस? हमारे बाबूजी कुंवर साहब को बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें उनके बेटे की सच्चाई पता चल गई तो रिश्ते तो टूटेंगे ही टूटेंगे, घर भी टूटेगा। हमारे बाबूजी का विश्वास, उनके जीवन भर की तपस्या सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ये विष सिर्फ हम पिएंगे। जो सच है, जो हुआ है, वो आपको ठाकुर साहब को बताना चाहिए। 2 पल के लिए विश्वास टूटेगा, 2 पल के लिए जैसे लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद मंथन होगा और अमृत तो समुद्र मंथन के बाद ही निकलता है। ये भी हो सकता है कि सच परिवार को तोड़ने की जगह परिवार को जोड़ दे। शायद कुंवर साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाए, शायद एक नए रिश्ते और एक नए अध्याय की शुरुआत हो। आप घर जाइए, बाबूजी को बताने की कोई जल्दी नहीं है। खूब सोच समझ लीजिए, फिर फैसला कीजिए। रिक्शा,
बस जाकर देवा को देखता हूँ। रिक्शा इन्हें ठाकुर साहब की हवेली पहुँचा देना। चल। भाभी चले शॉपिंग पर? तुम तुम्हारे पीछे पड़ गई हो। हम नहीं जा रहे शॉपिंग, बाद में चलेंगे। भाभी आप हमें डांटती क्यों रहती है? हम आपसे रिश्ते में छोटे हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो आप भी हमसे प्यार से क्यों नहीं बोलती? महारानी जाओ, ज्ञान न बघारो। सारे थानों को सूचित कर दो। हर बस, ट्रक, ट्रेन सबकी जांच करो। हर हाल में उसे पकड़ना है। कहाँ से सवारी चली आ रही है? घंटों हो गए। किसके साथ गई थी? कहाँ गई थी? बोल ना पा रही हो? हैं? पुदीना होगा है मुंह में? कुंवर साहब कहाँ हैं? कहे? उनसे क्या काम? पहले ये बताइए कि कुंवर साहब कहाँ हैं? अच्छा। छुटके? अरे ये बारिश में कहाँ गई थी तू? आजा आजा आजा। क्या देख रही है? क्या हुआ? अरे तबीयत तो ठीक है ना? कुंवर साहब ने जलाई आपकी फैक्ट्री। कुंवर साहब ने जलाई आपकी फैक्ट्री। क्योंकि आपने ऐसा हमने क्या किया है? बोलना, क्या किया हमने? जब हमने सुना तो हम पूरी तरह टूट गए। बाबूजी सुनेंगे तो वो जीते जी मर जाएंगे। मम्मा सुनेगी तो जाने क्या होगा। आपने किसी के बारे में नहीं सोचा?
क्यों किया आपने ऐसा? तू साफ साफ क्यों नहीं बोल रही है? क्या किया हमने? भाऊजी की फैक्ट्री क्यों जलवाई आपने? भाऊजी की फैक्ट्री क्यों जलवाई आपने? हाँ बोल रही है तू? कहाँ ऊल जुलूल बके जा रही है? दिमाग ठीक है तेरा? इल्जाम लगा रही है वो भी कुंवर साहब पर। इल्जाम नहीं लगा रहे भाभी, हम खुद देवा से मिलकर आ रहे हैं। देवा? कौन देवा? शेरे चाचा का बेटा देवा। उसे इंस्पेक्टर यज्ञ ने पकड़ लिया है। उसने खुद कबूल किया है कि उसने आपके कहने पर फैक्ट्री चलाई, आपके कहने पर फैक्ट्री चलाई, इसके कहने पर फैक्ट्री चलाई, इसके कहने पर फैक्ट्री चलाई। छुटकी, तू बिल्कुल मासूम है। ये दुनियादारी की तिकड़मबाजियों को तू बिल्कुल समझती ही नहीं। अरे पगली, ये सारा खेल वो इंस्पेक्टर खेल रहा है। तो क्या बोले थे हम? बोला नहीं था कि वो बहुत कमीना है? पता है, फोन आया था उसका हमारे पास, 10 लाख रुपए मांग रहा था। हमने इनकार कर दिया। तो क्या बोलता है कि हम तुमको फंसा देंगे। शेरे के बेटे देवा को बुला के 2 लाख रुपए दूंगा और फिर रीत के सामने उसका झूठा बयान दिलवाऊंगा और फिर रीत जाके बाबूजी को बताएगी और फिर बाबूजी से मुंह मांगा इनाम पाऊंगा। टीवी पर देखती नहीं हो का? अरे आए दिन वीआईपी लोगों पर उल्टे सीधे इल्जाम जड़े रहते हैं। कभी मंत्री पर इल्जाम तो कभी वो फिल्मी सितारे पर इल्जाम। रीत, कैसी बहन हो तुम? अरे वो इंस्पेक्टर जो अपना ना है, वो की बात पे तुम यकीन कर रही हो? और ये तुम्हारे सगे बड़े भैया, उनकी बात पर तुम शक कर रही हो? ठीक है छुटकी, अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खा लें कि हम निर्दोष हैं। अरे कोई जरूरत ना है। अरे इतनी समझदार है रीत, इतना नहीं समझेगी। अच्छा चलो ठीक है, एक पल के लिए मान लो कि वो इंस्पेक्टर सही बोल रहा है, ठीक है? तो वो देवा को सबसे पहले तुम्हारे सामने काहे लाया? अरे हमसे काहे नहीं मिलवाया? हिम्मत है तो आए हमारे सामने, बाबूजी के सामने। नहीं आएगा? काहे? हमरे सामने वो झूठ बोल नहीं सकता और सच बोलेगा तो इंस्पेक्टर फंस जाएगा। तुम इतनी समझदार हो रीत है, खाली इतना बताओ, तुम्हें बताकर वो इंस्पेक्टर को क्या फायदा? भाई अगर वो कुंवर साहब के खिलाफ रिपोर्ट लिखाए, उन्हें गिरफ्तार करवाए, तो उसे क्या मिलेगा? खाली तरक्की बस। पर वो ऐसा नहीं करेगा। तिकड़म दिमाग है उसका। अभी थोड़ी देर में कुंवर साहब के पास फोन आएगा और अब वो 10 की जगह 20 लाख मांगेगा। देख लेना।
एक बार ठंडे दिमाग से सोच, शांति से, कि हमको फैक्ट्री जला के काम मिलेगा। अरे हमारी ही तो है फैक्ट्री। अब अगर तू वो इंस्पेक्टर की उल जलूल बातें सुन के ई बात बाबूजी को बताएगी तो मामला बड़ा हो जाएगा। वो हमारी एक ना मानेंगे और फिर हम भी अपने ऊपर ये झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना कहिए। वो के बाद जो भी होगा वो की जिम्मेदार तू होगी। बस। आकाश हो, पाताल हो, जमीन हो, आसमान हो, कहीं से हमको किसी भी हाल में देवा चाहिए। अगर देवा नहीं मिलेगा तो फिर तू कभी नहीं मिलेगा। रीत अभी तक आई नहीं। क्या हो गया? आज आप रीत को इतना बार बार क्यों याद कर रहे हैं? और भेजा कहाँ है उसे? जैसे वो आती है, मैं सो भी रहा हूं तो मुझे जगा देना। क्या हो गया जो आप इतने परेशान हैं? कुछ नहीं। हम अभी आते हैं। क्या करें हम? कुंवर साहब यज्ञ को दोषी ठहरा रहे हैं और यज्ञ कुंवर साहब को। इतनी बड़ी बात हुई है, बाबूजी से इस बात को हम बताएं या ना बताएं? क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सच है, जो हुआ है, वो आपको ठाकुर साहब को बताना चाहिए। 2 पल के लिए विश्वास टूटेगा, लेकिन उसके बाद मंथन होगा और अमृत तो समुद्र मंथन के बाद ही निकलता है। शायद कुंवर साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाए, शायद एक नए रिश्ते और एक नए अध्याय की शुरुआत हो। हम बाबूजी को सच्चाई बता के रहेंगे।